ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्किल बुक। मैं हूं मीनू और आगे कुछ करेंगे और क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस और क्या है जवाब। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, अगले कुछ और क्वेश्चंस हैं। 46, राइटिंग अ लीव लेटर। जब आप लीव लेटर लिखते हैं तो ये किसका भाग है? पार्ट ऑफ व्हाट? किस तरह की कम्युनिकेशन का ये पार्ट है? क्या ये फॉर्मल है जो ऑफिस से कनेक्टेड है, या इनफॉर्मल है दोस्तों से कनेक्टेड है, नॉन वर्बल बिना लिखे है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये हमें पता है ये फॉर्मल लिंक होता है, क्योंकि हम लेटर वगैरह लिखेंगे तो फॉर्मली ही काउंट होता है। आप बिना लीव के छुट्टी नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग। आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है, खुशी हो रही है बताते हुए कि जो एनुअल स्टाफ मीटिंग है हैज़ बीन। अब वो एनुअल स्टाफ मीटिंग को उन्होंने कंफर्म करा, और जब कोई चीज़ किसी तिथि पे होगी तो वो कंडक्ट करी जाएगी। तो हैज़ बीन डैश टू बी ऑन द फर्स्ट, यानी वो बता रहे 1 नवंबर को होगी। तो होगी मतलब कंडक्ट करेंगे, और उन्होंने कंफर्म भी करी है। तो कंडक्टेड यहाँ पे पहले में नहीं आ सकता, क्योंकि डेट है तो कंडक्टेड बाद में ही आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन में उन्होंने सुनी नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन कंडक्टेड पहले नहीं। डी ऑप्शन पहले उन्होंने कंफर्म करा फिर उन्होंने कंडक्ट करी एक को। तो ये है हमारा पॉसिबल आंसर। हमेशा पहले मीटिंग को वो कंफर्म करेंगे फिर उसके बाद कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना हैज़ डैश टू अवेल लीव फॉर 2 days। उसने 2 दिनों के लिए लीव लेनी है टू डैश हर कजन्स वेडिंग, कज़न की वेडिंग के लिए। शी हैज़ डैश द लेटर टू द सुपरवाइज़र। उसने सुपरवाइज़र को लेटर, अब वो क्या है ब्लैंक हमें देखना है। रीना हैज़ सबमिटेड, क्या उसने सबमिट करी? टू अवेल लीव फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए उसने लीव लेनी है। टू अटेंड हर कजन्स वेडिंग। शी हैज़ प्लान्ड द लेटर, तो प्लान वर्ड यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो यानी ये जवाब नहीं हो सकता। तो दोबारा कोई और ऑप्शन देखते हैं। रीना हैज़ प्लान्ड टू अवेल लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कजन्स वेडिंग। शी हैज़ टू सबमिट द लेटर होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे। थर्ड पार्ट देखते हैं। रीमा हैज़ प्लान नहीं हो सकता, हैज़ के साथ हमेशा आता है वर्ब 3, तो ये आंसर भी नहीं है। तो एक ही जवाब बचा, डी। तो अब इसको देखते हैं। रीना हैज़ प्लान करा टू अवेल लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कजन्स वेडिंग। शी हैज़ सबमिटेड, दे चुकी है, क्योंकि हैज़ के साथ आता है वर्ब 3, वो है वर्ब 3, तो ये है जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इमेजिन, कल्पना करें, यू हैव डैश ABC कंपनी। आपके पास एक ABC कंपनी है एंड एज क्राफ्ट्समैन, अब वहाँ पे एज क्राफ्ट्समैन है, आपने ज्वाइन करी है और आप क्राफ्ट्समैन है। डैश एन ईमेल, आपको ईमेल को लिखना है टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल आंसर्स आएंगे? सो इमेजिन यू हैव, अब हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ए पार्ट में नहीं दिया तो ये नहीं हो सकता। बी पार्ट में जॉइंड लिखा है, तो देखें क्या ये आता है। इमेजिन यू हैव जॉइंड ABC कंपनी एज क्राफ्ट्समैन, आप एक क्राफ्टमैन की तरह उन्होंने ज्वाइन करी है। रिटन एन ईमेल, वो कोई लाइन नहीं बनती, तो ये भी नहीं हो सकता। अब सी पार्ट, इमेजिन यू हैव जॉइंड एज अ कंपनी, ABC कंपनी एज क्राफ्ट्समैन, रोट एन ईमेल, ये भी नहीं हो सकता। तो डी है इसका पॉसिबल आंसर, डी सही जवाब। इमेजिन यू हैव जॉइंड, आप ज्वाइन कर चुके हैं ABC कंपनी एज क्राफ्ट्समैन। राइट एन ईमेल, एक ईमेल को लिखें, तो ये इसका पॉसिबल जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स को हम देखेंगे और फटाफट से जवाब दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द रोल ऑफ द सुपरवाइजर गिव, देखिए, डैश द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू डैश इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन। सुपरवाइजर का रोल क्या है? प्लेड द रोल ऑफ सुपरवाइजर, नहीं हो सकता। प्लेड द रोल ऑफ सुपरवाइजर, नहीं हो सकता। प्ले, आप कल्पना करें आप एक रोल प्ले करें, ये हो सकता है। प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का रोल प्ले करें। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ताकि आप इंस्ट्रक्शंस दे सके क्राफ्ट्समैन को सेफ्टी के बारे में। तो पॉसिबल आंसर है सी, ये सही जवाब है,
क्योंकि कोई भी और वर्ब का फॉर्म फिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट 51, डैश अ नोट टू बी डैश टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। तो हमको एक नोट लिखना है, तो राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड, तो यहाँ पे तो सर्कुलेट है तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे सी पार्ट में दिया है राइट अ नोट विच इज टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन, वो है पॉसिबल आंसर। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आप लिख रहे हैं और टू बी के साथ वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है। करेक्ट। नेक्स्ट 52, डैश मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग, आपकी तुरंत सराउंडिंग्स जो आसपास है, टू द प्लेस वन लिव्स इन। हम क्या बोलते हैं जो हमारी आसपास की सराउंडिंग होती है? क्या हम उन्हें वर्क प्लेस बोलते हैं? क्या हम उन्हें सुविधाएं बोलते हैं, फैसिलिटीज़? क्या हम उन्हें शहर बोलते हैं? या हम उन्हें पड़ोस बोलते हैं, नेबरहुड? तो पड़ोस कहा जाता है, ये है सही जवाब। नेबरहुड मतलब आसपास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबरहुड आसपास इंक्लूड्स फीचर्स, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं? पहाड़ियाँ होती हैं, हिल्स एंड माउंटेन्स, पहाड़। क्या उसमें नदियाँ, रिवर्स, लेक्स होती हैं, पानी के झरने, नदियाँ? या सी पार्ट पार्क्स होते हैं और इंसान की बनाई हुई सर्विसेज होती हैं जैसे स्कूल, पोस्ट ऑफिस, या ये सारी चीज़ें होती हैं? तो जब हमारी नेबरहुड की बात करी जाए तो उसमें स्कूल, ऑफिस, ये सब आता है, तो सी पार्ट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबरहुड में बी, नेबरहुड हो सकता है मे बी डैश बेस्ड ऑन पीपल, लोगों पे आधारित हो, लोकेशन पे, स्ट्रेंथ कैसी ताकत है, वीकनेस कमजोरी, तो किस पे है? नेबरहुड मे बी डिस्क्राइब, क्या उसके बारे में बताएगा? या मे बी इंक्लूड, क्या डिस्क्राइब्ड? मे बी के साथ हमें वर्ब का फॉर्म चेंज करना है, वर्ब 1 नहीं आता। तो नेबरहुड मे बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन पीपल, ये तो कोई लाइन का सेंस नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे नेबरहुड मे बी नन, यहाँ पे पॉसिबल आंसर है नन। नेबरहुड्स मे बी, या आप इसको डिस्क्राइब्ड अगर लेना चाहें, नेबरहुड मे बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन पीपल, लोकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मे बी डिस्क्राइब्ड, इसके आधारित पे ही हम नेबरहुड को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेबरहुड है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। व्हेन वी टेक द सराउंडिंग्स, जब हम सराउंडिंग्स की बात करते हैं, आसपास की चीज़ें, अलॉन्ग डैश द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस के साथ साथ, इन विच अ पर्सन, जिसके अंदर एक इंसान, डैश इट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो क्या आना चाहिए? व्हेन वी टेक द सराउंडिंग्स अलॉन्ग विथ द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन के साथ, इन विच अ पर्सन लिव, तो लिव्स पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ लिव्स आना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही है, विद साथ और लिव्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ SES लगाया जाता है। ऑलराइट, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Okay, question number 56. Village is a dash place in a dash area. तो village एक बड़ा है, या village एक छोटी जगह है, या village एक बड़ी जगह है, या छोटी जगह है? तो village एक छोटी जगह होती है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। और एक village एक छोटी जगह है, एक रूरल एरिया का पार्ट होता है। रूरल मतलब जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो पॉसिबल आंसर इज डी, विलेज इज अ स्मॉल प्लेस इन अ रूरल एरिया। तो विलेज एक छोटी सी जगह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाउन इज, विलेज से थोड़ा सा बड़ा टाउन होता है, इज डैश दैन अ विलेज बट डैश दैन अ सिटी। लेकिन सिटी से कैसा होता है? तो टाउन बड़ा तो होता है लेकिन सिटी से छोटा होता है, तो टाउन इज लार्जर दैन अ विलेज बट स्मॉलर दैन अ सिटी। सो ये है इसका पॉसिबल जवाब, क्योंकि ER का इस्तेमाल करा जाता है जब आप एडजेक्टिव की बात करते हैं, दो चीज़ों की तुलना करते हैं, तो हम इसलिए ER जोड़ते हैं, और यहाँ पे ER नहीं है, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। ऑल राइट, नेक्स्ट कम्स 58। वी डैश बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी से बुक्स, क्या हम खरीदते हैं, क्या हम वहाँ बेचते हैं, सेल, क्या हम उधार मांगते हैं, बोरो, या कुछ नहीं करते, हम वहाँ पे उधार मांगते हैं। बोरो यहाँ पे पॉसिबल आंसर है।
59, देयर डैश अ कॉफी शॉप डैश टू द पार्क. अब कॉफी शॉप सिंगल है तो सिंगल के लिए इज आता है. सो देयर इज अ कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क. सो पॉसिबल आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 60. द एरिया इज डैश एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. वो एरिया ऐसा है कि उसमें जो घर हैं बहुत ही महंगे हैं. तो महंगे हैं तो एरिया भी महंगा ही होगा, और महंगे के लिए वर्ड है एक्सपेंसिव. तो ये है इसका पॉसिबल आंसर. 61. देयर आर डैश अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड. कैसे अपार्टमेंट्स हैं? स्पेशियस, बहुत जगह है. स्कूल अपार्टमेंट्स तो कुछ नहीं होता है. काइंड अपार्टमेंट्स, दयालु अपार्टमेंट्स कुछ नहीं होता है. फ्रेश अपार्टमेंट्स, फ्रेश खाने पीने की चीज़ नहीं है. तो पॉसिबल आंसर इज स्पेशियस. ये है इसका जवाब. खुले डुले अपार्टमेंट्स हैं हमारे पड़ोस में. 62. इट इज़ अ डैश लोकेलिटी. कैसी लोकेलिटी है? वन नीड नॉट टू फियर. फियर मतलब डर, किसी को डरना नहीं है. तो बोरिंग यहाँ पे डर से कोई कनेक्शन नहीं रखता. सेफ यहाँ पे हो सकता है क्योंकि डर की बात हो रही है. तो पॉसिबल आंसर है सेफ. इट इज़ अ सेफ लोकेलिटी. अगला शब्द स्कूल है, वो फिट नहीं हो सकता. फिर से फ्रेश है, वो फिट नहीं हो सकता. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 63. कोई आपको डाउट है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम उसको जवाब ज़रूर देंगे. हम उसका जवाब देंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 63. देयर इज वाटर स्केर्सिटी. कमी, पानी की कमी है इन द लोकेलिटी, एरिया में. द एरिया इज, फिर वो एरिया कैसा होगा? ए पल्यूटेड, प्रदूषित होगा. बी नॉइजी, शोर वाला होगा. सी ड्राई, सूखा होगा. डी अनइवन, उबड़ खाबड़ होगा. तो जब पानी ही नहीं है तो एरिया सूखा होगा. ड्राई यहाँ पे पॉसिबल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में, गांव जैसे छोटे जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है. इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर, क्योंकि रोड्स कैसी हैं उधर? पल्यूटेड है मतलब प्रदूषित. ड्राई है, सूखी. स्पेशियस है, ज़्यादा चौड़ी खुली. या अनइवन है, उबड़ खाबड़. तो उबड़ खाबड़ रोड है तभी तो वहाँ पे प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की. तो अनइवन सही जवाब है इधर. नेक्स्ट क्वेश्चन 65. देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड. बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है डैश आवर हाउस, हमारे घर के. ऑन ऊपर, इन घर के अंदर, में नियर करीब, ओवर ऊपर. तो घर के करीब है, ये आंसर है नियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ गार्डन विथ डैश फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड. तो कैसा गार्डन है? क्या सेफ फ्लावर्स होते हैं, सुरक्षित? नो. क्लियर फ्लावर्स होते हैं? नो. फ्लावर्स तो सुंदर होते हैं. तो लवली यहाँ पे आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन डैश टेल डैश अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड. क्या आप बता सकते हैं मुझे? सो क्या आप, आपके लिए वर्ड है यू. कैन यू टेल माई अबाउट. ये माई तो नहीं हो सकता. कैन यू टेल मी अबाउट द नेबरहुड, वो है पॉसिबल आंसर. क्योंकि कैन यू टेल मी, मुझे, मी ऐसे जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ लेक. एक लेक है नियर दैट एरिया, उस एरिया के पास. समटाइम्स पीपल डैश गार्बेज, कचरा, डैश इट. तो देयर इज अ लेक नियर द एरिया. समटाइम्स पीपल, क्या करते हैं वहाँ पे लोग? कीप होता है रखना, तो रख तो सकते नहीं. यहाँ पे भी पहला वर्ड कीप है, ये भी नहीं हो सकता. थ्रो, फेंकना. थ्रो करते हैं, थ्रो करते हैं गार्बेज, कचरा, इनटू इट, वहाँ पे, उसके अंदर. तो ये है पॉसिबल आंसर सी, क्योंकि लोग गार्बेज को फेंक रहे हैं. ओके, बिटवीन का मतलब बीच में होता है, वो यहाँ पे नहीं फिट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. अगर कोई आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे. क्वेश्चन नंबर 69. द कंडीशंस इन अ प्लेस. एक जगह की जो स्थितियां हैं, डैश दैट डैश द बिहेवियर, वो बिहेवियर एंड डैश ऑफ समबडी, और किसी का, किसी इंसान का या किसी चीज़ का, समथिंग किसी चीज़ का, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट.
अब यहाँ पे कौन से दो शब्द ऐसे फिट होंगे कि लाइन बिल्कुल ठीक हो? द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट अफेक्ट्स, ये तो अफेक्टेड है, ये नहीं आ सकता. दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड एनवायरमेंट. सो दिस कैन बी पॉसिबल आंसर, बिकॉज अफेक्ट वर्ड ही आना चाहिए प्रेजेंट में, अफेक्टेड है ये भी नहीं आ सकता. सो द कंडीशंस इन द प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलप्ड नहीं आ सकता. डेवलपमेंट तरक्की, तरक्की की बात हो रही है, तो ये है इसका पॉसिबल आंसर. द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करता है किसी के बिहेवियर को, एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग, और किसी चीज़ की तरक्की में मदद करे, वो एनवायरमेंट करता है, उसको एनवायरमेंट कहते हैं. करेक्ट. 70 नंबर क्वेश्चन. अ डैश मेंटेन्ड नेबरहुड, एक कैसा नेबरहुड इज अ डैश एनवायरमेंट टू लिव इन, वो कैसा एनवायरमेंट देता है? अ गुड मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड एनवायरमेंट टू लिव इन. अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ वेल एनवायरमेंट टू लिव इन. अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड एनवायरमेंट टू लिव इन. या डी पार्ट, अ गुड मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ वेल एनवायरमेंट टू लिव इन. तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड एनवायरमेंट टू लिव इन. एक बेहतर तरीके से अगर नेबरहुड हो, एक अच्छा सा मेंटेन्ड नेबरहुड हो, तो एक अच्छा वातावरण मिलता है. गुड मतलब अच्छा, रहने का एक अच्छा तरीका मिलता है, तो गुड यहाँ पे सूटेबल है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई, पहचानिए द ऑपोजिट्स, विपरीत शब्द. क्लीन का ऑपोजिट क्या होता है? डर्टी. तो पहले में तो डर्टी आना चाहिए, तो यहाँ पे डर्टी है, यहाँ पे डर्टी है, इनमें से कोई एक हो सकता है. यहाँ पे भी डर्टी है, ये नहीं हो सकता. और हेल्दी मतलब सेहतमंद, हेल्दी का ऑपोजिट होता है अनहेल्दी, तो यहाँ पे तो हेल्थ लिखा है, ये नहीं हो सकता है. डर्टी, हेल्दी, ये नहीं हो सकता है. देन इधर डर्ट है, ये है पहले से ही है, तो ये है हमारा पॉसिबल आंसर. क्लीन का विपरीत डर्टी, गंदा. क्लीन साफ, हेल्दी का विपरीत अनहेल्दी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा करके रखना. डैश टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी, क्या करता है? क्या वो हमें देता है? गिव्स, दिया, गेव, हेल्प करता है या हेल्प्स करता है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स, हमारी मदद करता है, सिंगुलर, इसलिए हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी. सिंगुलर में SES का फॉर्मूला हम लगाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 73. डैश ऑफ ट्रीज डैश द एनवायरमेंट. तो प्लांट ऑफ ट्रीज, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स द एनवायरमेंट, ये पॉसिबल आंसर सही है. एनवायरमेंट को बचाता है ज़्यादा पेड़ लगाना, तो इसीलिए यही आंसर पॉसिबली सूट कर रहा है. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट एक वचन है, इसलिए SES लास्ट में हमें ध्यान रखना है, वो इसी ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं जाएगा. पहले ऑप्शन में हमें प्लांटिंग चाहिए और दूसरे ऑप्शन में हमें सेव्स चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, आप अपने विचार बता सकते हैं बाय डैश और डैश टू द प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन. आप अपने विचार कैसे बता सकते हैं? आप उस बात से अग्री या डिसएग्री करके. तो अग्री एंड डिसअग्री, अग्रीइंग एंड डिसअग्रीइंग यहाँ पे ग्रामेटिकली नहीं फिट हो रहा है. अग्री और डिसअग्रीइंग दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग. तो यहाँ पे बेस्ट है यू कैन, आप कर सकते हैं अपने विचार प्रकट अग्री और डिसअग्री करके. तो A इज द पॉसिबल आंसर. नाउ लेट्स कम टू 75 नंबर क्वेश्चन. Okay, question number 75. There dash instructions to be dash to maintain neighborhood. There बहुत सारी instructions हैं, तो R आना चाहिए. To be, B के साथ verb 3 follow करेंगे. To be followed. So there are instructions to be followed. यहाँ पे ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो C इसका सही जवाब है. Okay. 76. डैश रिसाइकिल, जो दोबारा से हमने रिसाइकिल करा, जैसे पेपर को करते हैं, दोबारा से इस्तेमाल, एक बार यूज़ हो गया, दोबारा से रिसाइकिल करा. डैश रिसाइकिल्ड डैश न्यूज़पेपर्स टू मेक न्यू पेपर. तो मेक रिसाइकिल्ड ग्रामेटिकली सही नहीं बन रहा है, हमें पुरानों का इस्तेमाल करना है. यूज़ रिसाइकिल्ड न्यूज़पेपर्स,
यूज रिसाइकल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स टू मेक न्यू वन। तो ये पॉसिबल आंसर सही है, क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल वर्ड यूज यहीं पे ही दिया है और किसी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 डैश एयर पोल्यूशन, वातावरण पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वातावरण का प्रदूषित होना बाय यूजिंग बाइसिकल्स डैश द कैंपस। यूज एयर पोल्यूशन मैच नहीं कर रहा है, गेट एयर पोल्यूशन मैच नहीं कर रहा है, कंट्रोल हमें तो काबू करना है, कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसाइकिल्स इनसाइड, अंदर इस्तेमाल करिए बाइसाइकिल कैंपस के अंदर और एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। और अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें, कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसाइकिल्स बिटवीन द कैंपस, दो चीज़ों के बीच में नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। अंदर के लिए इनसाइड होता है, तो सी हमारा सही जवाब है। कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसाइकिल्स इनसाइड द कैंपस, अंदर कैंपस के अंदर आप बाइसाइकिल्स यूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज डैश पेपर इन योर ऑफिस एंड प्रिंटर। सो किस तरह का पेपर हमें यूज़ करना चाहिए? हमें रिसाइकिल्ड यूज़ करना चाहिए, पुराने पेपर को दोबारा से नया करा। न्यू पेपर क्यों यूज़ करेंगे जब पुराना रिसाइकिल हमें मिल रहा है? फ्रेश को भी नहीं करेंगे, वो भी नया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 डैश द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज़। तो हमें इस्तेमाल के बाद कंप्यूटर को क्या करना है रोज़? एवरी डे रोज़। टर्न ऑन चलाना है, स्विच ऑन चलाना है, टर्न ऑफ बंद करना है, ऑल द अबव। तो इस्तेमाल करने के बाद अंत में हमें टर्न ऑफ बंद करना होता है रोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 बाय डैश बैटरीज फॉर डैश यूज्ड डिवाइसेस, इस्तेमाल डिवाइसेस के लिए। तो कैसी बैटरीज यूज़ करनी चाहिए? रिचार्जेबल, बार बार जो चार्ज हो, फॉर फ्रीक्वेंटली, जो बार बार, फ्रीक्वेंट होता है बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल होना चाहिए। सो ये इसका पॉसिबल आंसर है। एल्कलिन बैटरीज फ्रीक्वेंटली नो, रिचार्जेबल जो हम उसको रिचार्ज कर सकें, बार बार चार्ज करिए और यूज़ करिए। नेक्स्ट 81 आई हैव सम डैश टू मेक आवर होम डैश सेफ एंड इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली वातावरण के लिए सुरक्षित। आई हैव सम मेंटेन नहीं, ये ग्रामेटिकल सही नहीं बैठ रहा। आई हैव सम आइडियाज़ ये हो सकता है, टू मेक आवर होम एनवायरनमेंट, घर का वातावरण सेफ। तो यही आइडियाज़, ये बी पार्ट ही पॉसिबल आंसर है, क्योंकि थर्ड में आई हैव सम फ्रेश कुछ नहीं हो सकता और नन इसका आंसर नहीं है। तो बी इसका सही जवाब है। आई हैव फ्रेश, I have some new ideas, I have ideas to make our home environment safe, घर का वातावरण सुरक्षित करने के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 एक्टिविटीज, क्रियाएं दैट हेल्प अस, जो हमारी मदद करे, फ्रॉम द टीडियस एवरी डे, टीडियस हार्ड वर्किंग लेबोरियस रोजाना काम जो हम करते हैं, एवरी डे वर्क, उनको हम कहते हैं हॉबीज। तो एक्टिविटीज दैट हेल्प अस, काइंड नहीं हो सकता, दैट हेल्प अस इनसाइड फ्रॉम द टीडियस नहीं, दैट हेल्प अस रिलैक्स, यस, जो हमें रिलैक्स करे हमारे रोज के थकान वाले कामों से, उन्हें हम हॉबीज कहते हैं। तो रिलैक्स यहाँ पे सही जवाब है। 83 हॉबीज जो हम फ्री समय में करते हैं, कोई किताब पढ़ता है, कोई म्यूजिक सुनता है। हॉबीज डैश टू एक्टिविटीज़, जिन एक्टिविटीज़ से जुड़ा है, दैट वी डैश इन आर लेजर, मतलब खाली समय। तो हॉबीज टेक टू एक्टिविटीज़ ये मैच नहीं कर रहा है। रेफर टू एक्टिविटीज़ दैट वी डिड नहीं, करते हैं, डिड तो पास्ट टेंस है। तो हॉबीज रेफर टू एक्टिविटीज़ दैट वी डू, ये है हमारा पॉसिबल आंसर, क्योंकि हम करते हैं, हम करते नहीं। रेफर्स हॉबीज प्लूरल है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, बहुवचन है तो एस वाला वर्ड हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो रेफर, हॉबीज रेफर टू एक्टिविटीज़ दैट वी डू इन आर लेजर टाइम। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, यही है हमारा सही जवाब। ओके, अगर यहाँ पे हॉबी होता तो रेफर्स आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स इकट्ठा करना, सिंगिंग आर डैश सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज। ये कैसे? बहुत सारे हैं, तो इस तो नहीं आ सकता। वॉज पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही, वर भी पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही, तो आर हमारा पॉसिबल आंसर है। गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प, सिंगिंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, द जॉक फॉल्स इन द सेकेंड
डैश वाटरफॉल्स इन इंडिया, जॉग फॉल्स जो है सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल्स हैं, आप आ सकते हैं, हमारे सेंटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय, सी या, थैंक यू।